गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 11th के अंदर अपने पास चैप्टर चल रहा था हाइड्रोजन। इससे पिछली क्लासों के अंदर आपको हाइड्रोजन बनाने की विधियां बता दी थी, जिसके अंदर प्रयोगशाला विधि है, उसके बाद आपको औद्योगिक उत्पादन वगैरह बता दिया था। आज की क्लास के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो आपके हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन के क्या बता रहा हूँ, आपके रासायनिक गुणधर्म बता रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बता रहा हूँ, आपके हाइड्रोजन बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखिए रासायनिक गुणधर्म क्या है, अपन सभी जानते हैं दो तरह के गुणधर्म होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक गुणधर्म और एक क्या होते हैं उसके रासायनिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म के अंदर तो सामान्यतः आपके कोई भी पदार्थ हो, चाहे गैस हो, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे रंग है, गंध है, स्वाद है, उसकी जल में विलेयता वगैरह है, उनके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। रासायनिक गुणधर्म के अंदर क्या होता है कि अपन लोग इसके बारे में, जैसे हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म, तो हाइड्रोजन अन्य तत्वों से अभिक्रिया करके क्या बना सकता है, उनके बारे में अपन लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए 5-7 रासायनिक गुणधर्म आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ आपके उदासीन प्रकृति। सबसे पहले कौन सी बता रहा हूँ, आपके उदासीन प्रकृति। तो देखिए हाइड्रोजन गैस जो होती है ये क्या होती है, उदासीन प्रकृति की होती है, अर्थात ये न तो अम्लीय प्रकृति की है, न ही क्या है आपके क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है ना, न ही ये क्या है अम्लीय प्रकृति की है और न ही क्या है ये आपके क्षारीय प्रकृति की होती है। यानी ये नीले लिटमस को लाल भी नहीं कर सकती और लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं कर सकती। ठीक है भाई, तो पहला गुण क्या होता है आपके, कैसी प्रकृति की है, उदासीन प्रकृति की आपके होती है। दूसरा जो इसका जो गुण बता रहा हूँ आपके, वो बता रहा हूँ आपके धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा इसका जो रासायनिक गुण है वो किसके साथ अभिक्रिया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, अब देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या है, धात्विक हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना सकती है, आपके धात्विक हाइड्राइड आपके बनाती है। ठीक है भाई, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक हाइड्राइड आपके बनाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम वगैरह है, ठीक है ना, इनके साथ जो भी मेटल्स हैं उन सब के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बना सकती है। जैसे मान लीजिए आपके मैग्नीशियम है और ये आपके हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड, Mg क्या बन जाएगा, H2 आपके बन जाता है। ठीक है भाई, या अपन ये भी कह सकते हैं दो मोलिकुल मैग्नीशियम के ले लेते हैं, ठीक है, ये H2, तो ये क्या बन जाएगा 2MgH भी आपके बन जाता है। हाइड्रोजन जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। जैसे और एग्जांपल आपको बताऊं, लिथियम से बताता हूँ, किससे, आपके लिथियम से रिएक्शन बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए लिथियम है, ये रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है, ये क्या बना देगी, लिथियम हाइड्राइड आपके बना देती है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है, धात्विक हाइड्राइड बनाती है। तो दो गुण हो गए, एक तो होगी उदासीन प्रकृति और दूसरी किसके साथ हो गई, आपके धातुओं के साथ क्या हो जाती है, इसकी अभिक्रिया हो जाती है। उसके बाद देखिए तीसरी अभिक्रिया बात करते हैं इसकी अधातुओं के साथ। किसके साथ बात करते हैं, अधातुओं के साथ इसकी रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन की जो तीसरी अभिक्रिया है वो किसके साथ है, अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, अब अधातुओं के साथ अभिक्रिया की यदि बात करें तो अधातुओं में किस किस के साथ, कौन कौन सी अधातुओं के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अधातुओं में सबसे पहले आपको बता रहा हूँ सल्फर के साथ। किसके साथ अभिक्रिया, अधातुओं में हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ बता रहा हूँ, सल्फर के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये आपकी हाइड्रोजन है, ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देती है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाती है। हाइड्रोजन रिएक्शन विद सल्फर क्या बना दिया अभी, हाइड्रोजन सल्फाइड आपके बना देती है।
आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड अपन प्रयोगशाला के अंदर बनाते हैं, ठीक है ना। गुणात्मक विश्लेषण के अंदर, लैब के अंदर जब अपन धनायन और ऋणायन का परीक्षण करते हैं ना, उसमें धनायन के अंदर दूसरे और चौथे ग्रुप की जांच के लिए, कौन से धनायन के परीक्षण में सेकंड व फोर्थ ग्रुप की जांच के लिए कौन सी गैस लेते हैं, H2S गैस का उपयोग अपन लोग करते हैं, ठीक है भाई। और इसकी गंध भी बहुत खराब होती है, सड़े हुए अंडे जैसी इसकी गंध आती है, ध्यान रखना। कैसी आती है? सड़े हुए अंडे जैसी गंध इसकी आपके होती है। तो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड आपके बनाती है। इसी तरह से देखिए, इसकी जो एक रिएक्शन है वो हेलोजन के साथ, किसके साथ बता रहा हूँ? हेलोजन के साथ, ठीक है भाई। किसके साथ में? हेलोजन के साथ में, ठीक है। तो हमेशा आपको मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर सकती है। हेलोजन कौन कौन सी? हेलोजन में आपको बता रहा हूँ, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सभी के साथ हाइड्रोजन क्या कर सकती है? रिएक्शन आप ये कर सकती है। लेकिन प्रत्येक हेलोजन के साथ में जब हाइड्रोजन रिएक्शन करती है ना भी, उसकी शर्त क्या होती है? अलग अलग आपके होती है। जैसे आपको मैं बताऊं क्लोरीन के साथ, किसके साथ बताता हूं? क्लोरीन के साथ। ये हाइड्रोजन है, इसकी अभिक्रिया किससे है? क्लोरीन से करवाते हैं, तो अपन सब जानते हैं ये 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2HCl बन जाता है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? 2HCl। लेकिन इस अभिक्रिया की एक शर्त होती है, ये आपके सनलाइट में, किसमें होती है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संभव आपके होती है। तो हाइड्रोजन हेलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बना सकती है। जैसे ब्रोमीन के साथ करें तो रिएक्शन अंधेरे में होती है। जैसे ये H2Br2 से रिएक्शन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2HBr बन जाता है। क्या बन जाएगा? 2HBr बन जाएगा। इसी तरह से आयोडीन से करोगे 2HI बन जाएगा, F2 से करोगे तो 2HF आपके बन जाता है। तो अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या है आपके? सल्फर से और किससे? हेलोजन के साथ आपकी अभिक्रिया बताती है। अब इसी तरह से आपके, मैं आपको बताऊं, और इसके अंदर रिएक्शनों के अंदर यदि अपन लोग बात करें तो जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन किसके साथ है आपके? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब अपन सब जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में सहयोग करके, ये रही हाइड्रोजन, ठीक है, और ये रही आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? निश्चित अनुपात, 2:1 में सहयोग करके क्या बनाती है भाई? जल बनाती है। क्या बनाती है? जल का मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाती है? जल का अणु बनाती है। तो ये रिएक्शन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इसी तरह से आपके जो नेक्स्ट बता रहा हूं, चौथी जो बता रहा हूं इसमें नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ बता रहा हूं? नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। चौथी किसके साथ आ जाएगी? नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अपन सब जानते हैं, ये तो रिएक्शन आपको 10th क्लास में भी पढ़ाई जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया, ठीक है भाई। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हमेशा 1:3 में सहयोग करके अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने में? 1:3 में सहयोग करके क्या बनाती है? अमोनिया का संश्लेषण करती है। इसका संश्लेषण करती है, अमोनिया का संश्लेषण आपके करती है। एक बात याद रखना भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो अमोनिया बनाती है ना, इस विधि का एक पर्टिकुलर नाम है। इस विधि को अपन हेबर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विधि को किस नाम से जानते हैं? हेबर की विधि भी अपन लोग कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो नाइट्रोजन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन और दोनों मिलकर क्या बनाती है? अमोनिया। इसकी शर्त क्या है? 1:3, 1:3 में ये हमेशा क्या करती है? सहयोग करती है, ठीक है भाई। तो ये अमोनिया का संश्लेषण आपके हो जाता है। तो अधातुओं के अंदर देखो, सल्फर से हो गई, हेलोजन से हो गई, हेलोजन के बाद में ऑक्सीजन से हो गई, और किससे? नाइट्रोजन के साथ आपकी क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ क्या है? आपके हेबर विधि, ठीक है ना भाई। उसके बाद और आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं के अंदर
हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं के अंदर एक अच्छी रिएक्शन 10। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो अपने पास हाइड्रोजन की है वो है वनस्पति घी का निर्माण। ठीक है भाई, तो वनस्पति घी का निर्माण। देखिए वनस्पति घी का निर्माण किस तरह से आपके होता है। कोई भी वनस्पति तेल ले लेते हैं अपन लोग, जैसे ये वनस्पति तेल लिया, अब इसका क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवानी है। ठीक है भाई, लेकिन इसकी एक शर्त होती है निकल चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निकल चूर्ण की उपस्थिति में करते हैं ना, तो क्या बन जाता है आपका वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है भाई, तो वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन निकल चूर्ण की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। आपको बता दूं ये रिएक्शन आपके 12th बोर्ड में भी पूछी हुई है। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन की, जो भी आपका नंबर बनता है, नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ इसका हाइड्रोजनीकरण। क्या बता रहा हूँ, इसका हाइड्रोजनीकरण। देखिए हाइड्रोजनीकरण की यदि बात करते हैं, दो शब्द होते हैं भाई, एक तो होता है हाइड्रोजनीकरण और एक होता है विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का सहयोग करना, यानी हाइड्रोजन को जोड़ना, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का क्या करना है, निष्कासन अपने को करना होता है। तो कोई भी इसमें एक्चुअल में क्या है, असंतृप्त जो इकाइयाँ है वो किस में चेंज हो जाती है, संतृप्त के अंदर चेंज हो जाती है। जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2। अपन सब जानते हैं ये क्या है, एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन में भी कौन सी, एथीन। कौन सी है ये आपके, एल्कीन में कौन सी है, एथीन। अब इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, ये अपन इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, H2 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके इसमें चेंज हो जाएगी, एथीन जो है इसमें एथेन के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी एक H इसके साथ और एक H इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथीन से किसका निर्माण हो जाता है, एथेन का निर्माण हो जाता है। ये कहलाता है इसका हाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। आप चाहो तो एल्काइन भी ले सकते हैं, जैसे CH, ये मान लीजिए आपका ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आपके 11th के अंदर ही जब आपके हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है लास्ट के अंदर, उसमें ये बनाने की विधियों के अंदर एल्केन एल्कीन बनाने की विधियों के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके एल्काइन है। ठीक है, इस एल्काइन का ये हाइड्रोजनीकरण कीजिए आप लोग, तो ये भी किसमें, एल्केन में चेंज हो जाएगा। ये आपका CH3, ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, CH3। तो ये कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है भाई, तो पहले आपकी रिएक्शन किससे बताई थी, आपके सबसे पहले तो बताया था इसकी उदासीन प्रकृति, फिर धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ में। ठीक है ना, अधातुओं के बाद में फिर वनस्पति घी का निर्माण है, फिर क्या है, हाइड्रोजनीकरण वगैरह आपके होता है। अब देखिए इसमें एक रिएक्शन अपने पास और है, वो आपको बता रहा हूँ अपचायक प्रकृति। क्या बता रहा हूँ, अपचायक प्रकृति। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या करती है, आपके धातु ऑक्साइडों को इसमें धातुओं में बदल देती है। कौन सी प्रकृति, अपचायक प्रकृति। ठीक है, अब इस अपचायक प्रकृति के अंदर क्या बताया था, हाइड्रोजन क्या करती है, धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन किसमें कर देती है, धातुओं में। जैसे मान लीजिए ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, हाइड्रोजन से करवा दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, Cu प्लस क्या है आपके H2O बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये इसका क्या कहलाता है, अपचायक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका अपचायक गुण कहलाता है। धात्विक ऑक्साइड इसमें धातु में। और आपको बता दूं इस रिएक्शन पे अगर ध्यान देवे तो ये रिएक्शन एक विशेष प्रकार की रिएक्शन भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया आपके होती है, जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन की रिएक्शन बताई है, इसमें कई बार क्या है, एक एक्सप्लेन क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है। क्या एक्सप्लेन क्वेश्चन बनता है वो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये बनता है कि एक प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस X है। क्या कहा मैंने, प्रकृति में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, अगले ने कहा है X है। ठीक है, जो एक ज्वलनशील गैस Y से अभिक्रिया करती है। कौन सी गैस आपके सर्वाधिक मात्रा में गैस X है, किससे अभिक्रिया करती है, आपके
ज्वलनशील गैस किससे करती है, वाई से अभिक्रिया करके क्या करती है, गैस जेड बनाती है। गैस कौन सी बनाती है आपके, जेड बनाती है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, ठीक है। क्या कहा है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस एक्स है, जो ज्वलनशील गैस किससे, वाई से अभिक्रिया करती है, और गैस कौन सी बनाती है, जेड बनाती है, जिसका उपयोग क्या है, प्रशीतन में या ठंडक पैदा करने के लिए किया जाता है। क्या कहा, गैस जेड का उपयोग किस में किया जा सकता है, प्रशीतन और क्या है, ठंडक पैदा करने के लिए आपके किया जाता है। तो गैस एक्स वाई जेड का नाम बताते हुए अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गैस एक्स वाई जेड का नाम बताते हुए अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण अपने को लिखना है। अब अपन सब जानते हैं, देखिए क्या आंसर होगा इसका, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। कौन सी होती है, अपन सब जानते हैं नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। ज्वलनशील गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। अपन अभी मैंने बताया था आपके गुणों के अंदर, ज्वलनशील गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और गैस जेड अपन सब जानते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके गैस जेड बनाती है, वो कौन सी होती है, अमोनिया। तो आपको बता दूं, अमोनिया जो है इसका उपयोग प्रशीतन या क्या है, ठंडक पैदा करने के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। और अभिक्रिया का समीकरण कहें तो अभिक्रिया का समीकरण आपको बता रखा है, ये रही नाइट्रोजन और ये रही हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है, ठीक है ना। अब इसमें एक और खास बात बता दूं, मैंने बताया होगा अभी आपको, हेबर विधि मैंने कही थी, लेकिन उस समय आपको उत्प्रेरक नहीं बताया, उत्प्रेरक भी बता देता हूं। ये आपके लो चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। इसकी उपस्थिति में लो चूर्ण, तो इसमें उत्प्रेरक होता है, और उत्प्रेरक वर्धक भी लेना चाहो ना तो मोलिब्डेनम कौन सा काम आता है, मोलिब्डेनम काम आता है। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, ज्वलनशील हाइड्रोजन और कौन सी बनी हुई, अमोनिया गैस बनती है, जिसका उपयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग ठंडक पैदा करने में किया जाता है, ठीक है भाई। इस तरह से ये आपके हाइड्रोजन की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें, हाथ से लिखकर भी आप लोग देखें, ठीक है ना। 5-6 जो रिएक्शन पढ़ाई है इनको अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।